प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ। कितने प्रश्न करवाने वाला हूँ? टॉप 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट करना है। यही प्रश्न आपके वो बहु परीक्षा के अंदर छपने वाले हैं। तो आपको आज 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट करना है और एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। याद है दोस्तों, क्लास आपको पूरे में से पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। तो पहला प्रश्न आपसे से पूछा कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा? आपका जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या आपका बीकानेर। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों में एक ही बात बोलूंगा, सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और आप इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। बिल्कुल सही है। सभी के कमेंट आ रहे कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला गुरुजी हमारा जैसलमेर जिला रहेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर से बता रहे ना सही। इसी जैसलमेर में आपका सोनार का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? आपका सोनार का दुर्ग है, जो आपके 2.5 आगे के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? 2.5 आगे के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान के कौन सी नदी वेनिस ऑफ द ईस्ट कहलाती है। बताएगा, राजस्थान की कौन सी नदी वेनिस ऑफ द ईस्ट कहलाती है? आपकी चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी या आपके गोमती नदी। क्वेश्चन को स्टार लगा लो, क्वेश्चन को स्टार लगा लो। आज के क्लास में मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। दोस्तों, आपको 35 में से 35 अटेम्प्ट करना, एंड में कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे। बिल्कुल से बता रहे कि जी लूणी नदी को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र आपके किस जिले में पाया जाता? आपके अलवर है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है या आपका सिरोही में। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है, काफी अच्छा आपने सभी के कमेंट आ रहा कि जी उदयपुर को लॉक दो। सर्वाधिक वन है आपके उदयपुर जिले में देखने मिलते, यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर उदयपुर बता रहे जिन सभी का सही है। बिल्कुल सही कमेंट करे हो। ऑप्शन आपका बे बता रहे से कि जी हमारी क्लास का टाइम बता दो, क्लास कब आती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्लास का टाइम नोट कर लो। प्रतिदिन है सुबह हमारी क्लास आती है और कब आती है? 7 बजे को, यानी कि नियमित रूप का आपको 7 बजे हमारी लाइव क्लास मिलती है। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि राजस्थान का कौन सा किला विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को में शामिल है। बताएगा, राजस्थान का कौन सा किला विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को में शामिल है। इसके लिए आपको ट्रिक याद करना है। ट्रिक क्या है गुरुजी? कि एक चिक्को, आपको चिक्को का नाम याद करना। चलो, थोड़ा सा यहाँ से लिखना पड़ेगा। चिक्को, चिक्को याद करो। फिर आपको गाजर का नाम याद करो, चिक्को गाजर, और फिर आपको आम का नाम याद रखना। इससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चे का मतलब आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कु का मतलब आपका कुंभलगढ़ का दुर्ग है, गा का मतलब आपका घाघरन का दुर्ग है, जय का मतलब आपका सोनार वाला जैसलमेर का दुर्ग है, रे का मतलब आपका रणथंभौर का दुर्ग है। तो गुरु जी ये सारे के सारे हैं, तो इसका मतलब गुरु जी आप तो डी को लॉक दो, यानी कि सारे हैं जो आपके यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। बिल्कुल आप सभी सही बता रहे हो, डी बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान के किस लोक नृत्य को राजा का नृत्य कहा जाता है। राजस्थान के किस लोक नृत्य को राजा का नृत्य कहा जाता है? घूमर है, कालबेलिया, गवरी या आपके कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है जी, कच्ची घोड़ी नृत्य का संबंध आपके शेखावाटी से रहेगा। कहाँ से रहेगा? शेखावाटी से संबंध आपका कच्ची घोड़ी नृत्य से रहेगा। और राजा का नृत्य किसे कहते हैं? तो आपके कच्ची घोड़ी नृत्य को राजा का नृत्य कहा जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी से रहेगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे उन सभी का सही। आज के क्लास में मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करूंगा। यही प्रश्न आपके हुबहू परीक्षा के अंदर छपने वाले हैं। तो आज की जो क्लास आप पूरे में से पूरे अटेम्प्ट करेगा। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में मुरु महोत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है। राजस्थान में, और यही प्रश्न भी आपके रीट एग्जाम में पूछा गया था भाई, ठीक है ना। चलो बताओ कि राजस्थान में मुरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता? आपके जयपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या आपके जोधपुर में।
कह रहे जी राजस्थान में मुरु महोत्सव की बात की जाए तो मुरु महोत्सव आपके जैसलमेर में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता? जैसलमेर में मनाया जाता। ऑप्शन आपका बी से। दोस्तों जब मैं रेट की आपको क्लासेस देता था हमेशा मैं आपको सारे महोत्सव के नाम बताता था और मैंने आपको कहा था कि आपके 2 प्रश्न महोत्सव से आएंगे और आपके 2 प्रश्न महोत्सव से आए थे भाई, ठीक है ना। कहा था कि नहीं कहा था बताओ? कहा था ना। तो अब मैं जितने आज की क्लास में आपको शॉर्ट बता रहा हूँ अगले क्लास में आपको पूरे महोत्सव बताऊंगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा? मोर है, गोडावण है, तोता या आपका बाज? दोस्तों मैं आप सभी विद्यार्थियों से सिर्फ एक ही बात मांगता हूं और वो मांगता हूं सिर्फ लाइक। आपका लाइक मेरा मोटिवेशन है, आपको मुझे मोटिवेशन करना और मैं आपके लिए रेगुलर ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट लेकर आता रहूंगा, ठीक है। चलो बिल्कुल से बता रहे केरो जी राजस्थान का राज्य पक्षी हमारा गोडावण रहेगा। कौन सा रहेगा? गोडावण रहेगा। हम तो अभी ऑप्शन को लॉक करेंगे। दोस्तों रेगुलर क्लास ज्वाइन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी जब भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन है आप सभी को मिल जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे से क्या पूछा? प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना। प्रश्न पूछा कि राजस्थान में चंबल नदी किस जिले से होकर गुजरती है? राजस्थान में चंबल नदी किस जिले से होकर गुजरती है? यानी कि आपको 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है ना। आपको क्या बताना? चंबल नदी तो काफी सारे जिलों से गुजरती है लेकिन आपके सामने जो 4 ऑप्शन दे रखा ना इसमें से आपको बताना है आपका कोटा, उदयपुर है, जयपुर है या आपके जोधपुर से। तो करो जी चंबल नदी का संबंध जोधपुर से नहीं रहेगा, जयपुर से नहीं रहेगा, उदयपुर से नहीं रहेगा, ये आपके कोटा से गुजरती है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कोटा बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। बिल्कुल सही बता रहे हो, ए बता रहे हो ना, सही है दोस्तों। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। दोस्तों वादा करता हूं अगर आप नियमित मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करते हो ना तो यहां से आपको पूरा का पूरा पेपर है इन्हीं क्लासों में से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो मैंने 5 क्लास आपको पहले करवा दी, वो क्लास भी एक बार आप जरूर से देखिएगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? आपका गुरुशकर है, शेर है, कुंभलगढ़ है या आपका तारागढ़ है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका गुरुशकर है। और गुरुशकर की अगर आपको ऊंचाई की बात की जाए तो 1722 मीटर कितने है? 1722 मीटर है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे आपको 1727 देखने मिलती है लेकिन दोनों आपको कभी साथ में देखने का नहीं मिलेगी। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान के किस किले को सोनार का किला कहा जाता है? राजस्थान के किस किले को सोनार का किला कहा जाता है? आपका कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, जैसलमेर का किला या आपका रणथंभौर का किला? बात की जा रही है यहाँ पर सोनार के किले के और सोनार का किला आपके जैसलमेर के किले को कहा जाता और आपका किस पहाड़ी पर है? तो आपके त्रिकुट पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट की पहाड़ी पर है। यहीं पे बात करें निर्माण किसने करवाया तो राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। और सोनार का किला या जैसलमेर का किला ये आपके 2.5 साल के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। किसके लिए? 2.5 साल के लिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना। रोजाना मैं ऐसी क्लास करवाता हूँ आपको सुबह को 7 बजे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न आपसे क्या पूछा? राजस्थान में राष्ट्रीय मुरु विज्ञान को कहा जाता है, यानी कि आपका राष्ट्रीय मुरु विज्ञान आपके कहाँ पर है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ये आपके सॉरी माफ चाहूंगा कहाँ स्थित है, यानी कि राष्ट्र का मुरु विज्ञान है ना ये आपके कहाँ पर है? बीकानेर है, जैसलमेर है, नागौर है या आपके जोधपुर है? केवल जी राष्ट्रीय मुरु उद्यान हमारे 2 जिलों पर है। एक तो हमारा जैसलमेर में, कहाँ पर रहेगा? जैसलमेर में। दूसरा रहेगा आपके बाड़मेर में। यानी कि ऑप्शन में आपके क्या दे रखा? ऑप्शन में गुरुजी हमें जैसलमेर दे रखा तो हम ऑप्शन है बी का लॉक देंगे। जो विद्यार्थी बे बता रहे सही बता रहे, बे बताने वाले लाडलू का सभी का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? आपके बनास है, चंबल है, लूणी या आपके कालीसिंध नदी? कह रहे जी हमारे राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो तो रहेगी आपके चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। लेकिन यहाँ पर आपको अगर कभी भी पूर्णतः शब्द लग जाए कि राजस्थान की पूर्णतः सबसे लंबी नदी कौन सी है तो रहेगी आपके बनास। लेकिन राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो रहेगी आपके चंबल है आपका। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर बी बता रहे उन सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। दोस्तों इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं देख रखी है तो जैसे यह क्लास खत्म हो जाए उसके बाद अब उस क्लास को एक बार वीडियो वाले सेक्शन में जाके जरूर से देखिएगा। रोजाना मैं आपके लिए सामने इसी तरह की क्लासें करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान के किस राजा ने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था?
बताएगा कि राजस्थान के किस राजा ने चित्तौड़गढ़ में जो आपका दुर्ग है ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उसका निर्माण करवाया था? कुंभा ने, प्रताप ने, पृथ्वीराज चौहान ने या आपका चित्रांगद मौर्य ने? यहाँ चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है इसका निर्माण गुरुजी चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इसके बारे में काफी सारे विद्वानों ने अलग अलग कथन दिए, लेकिन अधिकतर जो विद्वानों ने कहा है चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण है चित्रांगद मौर्य ने करवाया है। तो बिल्कुल आपका डे बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगर आप डे बता रहे हो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान के किस स्थान को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? राजस्थान के किस स्थान को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता? आपके जयपुर है, माउंट आबू, उदयपुर है या आपके सिरोही को? कह रहे जी यहाँ पे स्थान की बात की जा रही है और आपके माउंट आबू को राजस्थान का कश्मीर के नाम से जानते हैं। किसे? माउंट आबू को राजस्थान का कश्मीर के नाम से जानते हैं। यानी कि आप भी ऑप्शन को लग दो जो विद्यार्थी यहाँ पर भी बता रहे उन सभी का सही। दोस्तों आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आप करेगा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा। और वादा करता हूँ अगर आप नियमित रूप से मेरे क्लास ज्वाइन करते रहो तो यहाँ से आपको हूबहू पूरा का पूरा पेपर देखने को मिलेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बताएगा राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 23 मार्च या 1 नवंबर? यहाँ पे गुरुजी दो तरह से प्रश्न बनते और दोनों प्रश्न में आप सभी विद्यार्थी को बता रहा हूँ कि 1 नवंबर को तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता? राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता। और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता। और हमें राजस्थान दिवस पूछा है तो इसका मतलब आपका रहेगा 30 मार्च। क्या रहेगा? 23 मार्च जो बता रहे ना, 23 मार्च बता रहे, सबका सही है। ऑप्शन नंबर से बता रहे सभी विद्यार्थियों ने सही बताया। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान के सबसे बड़े मानव निर्मित जेल कौन सी है? राजस्थान के सबसे बड़े मानव निर्मित जेल कौन सी है? आपके पिछोला जेल है, जैसलमेर जेल है, फतेह सागर जेल है या आपके सांबर जेल? राजस्थान के सबसे बड़े मानव निर्मित जेल जो है ये आपके रहेगी पिछोला जेल। क्या रहेगा? सॉरी, जैसलमेर जेल। कौन से? जैसलमेर जेल रहेगी जो है कि आपके ऑप्शन बी में दे रखा। जैसलमेर जेल के बारे में बात करूंगा, ये आपके वर्तमान में सोलंबर जिले में, कहाँ पर है? वर्तमान में सोलंबर जिले में। बात करें जैसलमेर जेल के बारे में तो इसे ढेबर जेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ढेबर जेल के नाम से जानते हैं। और ही बात करें जैसलमेर जेल के बारे में, इसमें 7 टापू बने हुए। कितने टापू बने हुए? 7 टापू बने हुए। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भंगड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। ठीक है ना? नाम से स्पष्ट हो रहा कि बाबा का भंगड़ा ये बहुत ही लंबी लाइन है और छोटे का नाम क्या है? प्यारी। आसानी हिसाब से याद कर सकते हो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न है कि राजस्थान के प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर है किस जिले में स्थित है? राजस्थान के प्रसिद्ध रणकपुर का जैन मंदिर है किस जिले में स्थित है? आपके उदयपुर है, पाली, सिरोही या आपका चित्तौड़गढ़? क्वेश्चन को स्टार लगा लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करेगा ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बिल्कुल सब बता रहे पाली पाली पाली। क्या बात, मजा आ गया। जो विद्यार्थी पाली बता रहे ना, दिल गार्डन लोग गुरुजी आज तो ऐसे क्लास में रोजाना कराया करो। अरे मैं आपको रोजाना करवाता हूँ और वो भी क्लास का टाइम नोट करो 7 बजे को। ठीक है ना? 7 बजे बस लाइव सेशन में आप आ जाया करो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा राजस्थान का कौन सा किला पानी के चारों ओर स्थित है? बताइएगा राजस्थान का कौन सा किला पानी के चारों ओर स्थित है? आपका मेहरानगढ़ का किला, कुंभलगढ़ किला, तारागढ़ का किला या जल महल जयपुर? क्यों राजे मेहरानगढ़ का किला आपके चिड़ियाटूप पहाड़ी पर किस पर है? चिड़ियाटूप पहाड़ी पर है, पानी पर नहीं हुआ। इसके बाद कुंभलगढ़ का बात करें तो यह भी आपके नहीं हुआ। तारागढ़ भी आपके नहीं है तो इसके बाद जल महल रहेगा। क्या रहेगा? जल महल रहेगा जो कि आपका नाम से स्पष्ट हो रहा। ऑप्शन आप डी का लिख दो। जो विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे से पूछा और काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान के कौन से जिले में ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है? राजस्थान के कौन से जिले में ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है? आपके जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है या आपके नागौर? बिल्कुल सही बता रहे। हाँ, ऊंट अनुसंधान आपके बीकानेर, ऑप्शन से सही। और यहीं पे आपके ऊंट उस्तागला, क्या पूछा आपसे? उस्तागला। अगर आपसे उस्तागला पूछे, उस्तागला आपके यहाँ के प्रसिद्ध, कहाँ के? बीकानेर के प्रसिद्ध है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्न काफी अच्छा पूछा कि राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है आपका थार है, कच्छ है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है या आपका अरावली? केरो जी यहाँ पर रहेगा हमारा थार। जो विद्यार्थी थार का मरुस्थल है ना, ये आपका सबसे बड़ा क्षेत्र है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने।
अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे अधिक साक्षर दर वाला है? राजस्थान का सबसे अधिक यानी सर्वाधिक साक्षरता आपके किस जिले की है? बता दो, जयपुर है, कोटा, जोधपुर है या आपका भीलवाड़ा? कह रहे जी सर्वाधिक साक्षरता की बात की जा रही है और सर्वाधिक साक्षरता आपकी रहेगी कोटा की। कहाँ की रहेगी? कोटा जिले की रहेगी। और कम अगर आपसे पूछा जाए कम कहाँ की रहेगी, तो कम आपके जालोर की रहेगी। कहाँ की रहेगी? जालोर की रहेगी। यहीं पे सर्वाधिक कोटा, कम आपके जालोर के। इसे कोटा के बारे में बात की जाए तो कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं। इसे कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर है, राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से आपके कोटा को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में कौन सा पशु अभ्यारण्य काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में कौन सा पशु अभ्यारण्य काले हिरण के लिए प्रसिद्ध? आपका रणथंभौर अभ्यारण्य है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ताल छापर अभ्यारण्य है या आपका मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है? बात की जाए यहाँ पर दोस्तों तो आपका रणथंभौर जो है ये आपके बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का आपके हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। और आपका ताल छापर जो अभ्यारण्य है ये आपकी काले हिरण है या कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर आज का कि ऑप्शन सी को लग दो। और ये आपके किस जिले में है? तो आपके चुरू जिले में। कहाँ पर है? तो आपके चुरू जिले में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राजधानी जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए महाराजा शिवाजी जय सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी से रहेगा। जो विद्यार्थी वे बता रहे उन सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपके ग्रुस करेगी, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। जो विद्यार्थी इसे बता रहे सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले को कपड़ा नगरी कहा जाता है? राजस्थान के कौन से जिले को कपड़ा नगरी कहते हैं? आपके जयपुर है, जोधपुर है, भीलवाड़ा या आपके उदयपुर को? कह रहे जी कपड़ा नगरी की बात की जाए, चाहे वस्त्र नगरी की बात की जाए, या आपके भीलवाड़ा कहते हैं। इसे भीलवाड़ा को राजस्थान के अभ्रक नगरी के नाम से जानते हैं। और इसे वस्त्र निर्यात करने का जो दर्जा मिला था 2009 में मिला था। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात करने का दर्जा क्यों मिला, तो आपके 2009 में मिला था। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जो इससे बता रहे उन सभी का से। दोस्तों मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम है सब्सक्राइब करेगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में किस स्थान पर ऊंटों पर विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है? कि राजस्थान के किस स्थान पर ऊंटों का प्रसिद्ध है पूरे विश्व में प्रसिद्ध मेला लगता है? जैसलमेर है, बीकानेर है, पुष्कर है या नागौर है? यहाँ पे 99% विद्यार्थी का आंसर गलत हो सकता है। क्यों हो सकता? क्योंकि सर्वाधिक ऊंट आपको बीकानेर में देखने मिलते हैं और आप बीकानेर को सही करोगे, लेकिन मेरे भाई ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऊंटों के लिए आपका मेला प्रसिद्ध है पूरे विश्व भर का, और वो भी आपका पुष्कर का। और पुष्कर आपके कहाँ रहेगा? पुष्कर अजमेर में रहेगा। कहाँ रहेगा? अजमेर में रहेगा। यानी सभी विद्यार्थी जो भी तारे हैं सभी का सही है। अगर आप सही बता रहे हो आपका सही रहा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान के किस स्थान को सन सिटी कहा जाता है? राजस्थान के किस स्थान को सन सिटी कहा जाता है? आपके जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या आपके बीकानेर को? बात की जा रही है यहाँ पर सन सिटी की, और सन सिटी के नाम से आपके जोधपुर को जानते हैं। किसे कहते हैं? जोधपुर कहते हैं। इसे ही राजस्थान की नीली नगरी कहते हैं। सन सिटी बात की जाए, सन सिटी की बात की जाए, चाहे आपके नीली नगरी बात की जाए या आपके राजस्थान के जोधपुर जिले को जाना जाता है। यहीं पर आपका जोधपुर का एक बादला नामक एक पानी का बर्तन है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और इस क्वेश्चन को तो आप स्टार तो लगाना ही सही, साथ में से मोस्ट पे लगा लीजिएगा। यह प्रश्न भी आपके रेट में अभी पूछा गया था भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को नमक का कटोरा कहा जाता है? और इस प्रश्न को मैं स्टार लगा दूंगा। यहाँ पे प्रश्न काफी अच्छा आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले को नमक का कटोरा कहते हैं? नागौर है, बीकानेर है, जयपुर है या अजमेर? कह रहे जी हमने धान का कटोरा सुना, हमने अन्न का कटोरा सुना, लेकिन आज नमक का कटोरा पहली बार सुन रहे, और इसलिए आप इसे कॉपी में नोट भी करेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ कॉपी में नोट कर लेना इस प्रश्न को। नमक का कटोरा आज तक पहले प्रश्न पूछा हुआ नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन नया आपके सामने आया तो आप इसे अच्छे से याद करेंगे। और ये रहेगा आपका नमक का कटोरा किसके लिए? आपका अजमेर जिला, अजमेर। और अजमेर क्यों रहेगा वो कारण आपके सामने देखिएगा। अजमेर जिला क्यों है? क्योंकि सांबर झील के कारण, यानी सांबर झील का जो विस्तार है ना आपके कितने जिलों में? एक तो आपके जयपुर में है, जयपुर में है, नागौर में है और आपके अजमेर में। ठीक है, इसी कारण से इसे नमक का कटोरा कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, दोस्तों मैंने आपको टॉप 35 प्रश्न करवाने के लिए कहा था, वो तो आपको टॉप 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना।
बताओ कि राजस्थान में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी रहेगी? तो राजस्थान की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला रहेगी, जो ऑप्शन सी में। जो विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे हैं सभी का सही। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में सबसे बड़ा किला कौन सा है? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी करे हो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी, चाहे आप BSTC एग्जाम की तैयारी करे हो, चाहे आप PTT एग्जाम की तैयारी करे हो, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए नोट्स तैयार करवा दिए। यानी कि अगर आप चतुर्थ श्रेणी, BSTC, PTT और चाहे पटवारी, इन एग्जाम में से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करे हो, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए नोट्स तैयार करवा दिए। बस ये नोट्स आपको पढ़ लेना, सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। अगर आपको ना पहले बार में इनमें सिलेक्शन लेना है तो परीक्षा से पहले पहले मेरे भाई अभी आपके पास काफी ज्यादा समय है, और इन नोट्सों को अगर आपने पढ़ लिया तो आपका एक खाली प्रश्न इस नोट से बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी आपसे 100% गारंटी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो मैंने आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए। ये नोट्स पढ़े बिना एग्जाम देने मत जाना, सिलेक्शन की मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप ये नोट्स पढ़ के चले जाते हो तो केरो जी ये नोट्स हमें मिल सकते हैं क्या? हाँ मेरे दोस्त, ये नोट्स आपको मिल सकते हैं। मात्र इसका चार्ज लगेगा कितना? 99 का इसका चार्ज है। कितना? 99 रुपये के चार्ज में आपको नोट्स मिल जाएंगे। और याद है दोस्तों, ऑफर सीमित विद्यार्थियों के लिए, ये ऑफर आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए। जिन विद्यार्थी को सिलेक्शन लेना है वह विद्यार्थी नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा। केरो जी नोट्स काम लेंगे तो नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234 नंबर देख लो, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। क्या करना? इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना, और इसी नंबर पे आप मुझे इसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है ना। यही हमारे फोन पे नंबर है, गूगल पे नंबर है, पेटीएम नंबर है, और यही हमारे व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। तो आपको इसी पे पेमेंट करके इसी नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और मेरी सिलेक्शन की 100% गारंटी है दोस्तों। क्या है? सिलेक्शन की 100% गारंटी है। एक खाली प्रश्न आपका नोट से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो परीक्षा से पहले नोट्स आपको जरूर से परचेज करके पढ़ लेना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में ध्यान दो कि राजस्थान में सबसे बड़ा किला, और आपका मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपका चित्तौड़गढ़ का किला सबसे बड़ा किला है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में कीर्ति स्तंभ स्थित है? राजस्थान के किस जिले में कीर्ति स्तंभ है? जयपुर है, जोधपुर है, चित्तौड़गढ़ है, क्या आपके उदयपुर में? तो कीर्ति स्तंभ की बात करें, क्या आपसे विजय स्तंभ की बात करें, ये आपके दोनों के दोनों चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और इसी चित्तौड़गढ़ को राजस्थान की शक्ति और भक्ति की नगरी के नाम से जानते हैं। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर है जिलों की नगरी कहलाता है? राजस्थान का कौन सा शहर है जिलों की नगरी कहलाता? जयपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, या आपका जोधपुर है। तो आपका जिलों की नगरी के नाम से आपके उदयपुर जिले को जानते हैं। किसे जानते हैं? उदयपुर जिले को जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया फिर बता रहा हूं, मैं हमारी ना इस तरह की 5 क्लास है पहले हो चुकी है। आज की जो क्लास नंबर 6 है, आज की जो क्लास नंबर है कितने नंबर की? 6 नंबर की। यानी कि आपने 5 क्लास से पहले वाली नहीं देखी ना, तो आप वीडियो वाले ऑप्शन में जाओ। कहाँ पे जाना है? चैनल के वीडियो वाले ऑप्शन में जाओ, वहां पर आपकी 5 क्लासें आपको मिल जाएगी। एक बार उनको भी देख लो, वहां पर भी मैंने इतनी ही मेहनत के साथ क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो एक बार जाके उनको जरूर से देख लेना। वादा करता हूँ अगर आप नियमित मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करते हो आपका सिलेक्शन पक्का। आज दोस्तों मैंने 5 साल से मैं तैयारी करवा रहा हूँ, यूट्यूबर है, और वही प्रश्न बन गए, एक्सपीरियंस और अनुभव बन गया कि आज मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपका BSTC वाली विद्यार्थी हुई है, चाहे आपके PTT वाली विद्यार्थी हुई है, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करे हो, इनका एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यहाँ से नियमित तैयारी करो, और इसके साथ में आप नोट्स पढ़ लो, इसके साथ में आप नोट्स पढ़ के चले जाओ। सिलेक्शन मैं दिला के रहूंगा, बस आपको मेहनत आपको करनी, ठीक है। आप मेरे साथ ज्वाइन करते रहो। अगर आपने सिलेक्शन नहीं मिला तब बताना आप मुझे, ठीक है। चलो इसका आंसर दे दो, बिल्कुल बीकानेर आपका ऑप्शन नंबर है बी से रहेगा। चलो अगला प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही है कमेंट करके बता दो। और हाँ याद रहे ऑफर सीमित विद्यार्थियों के लिए हैं, मात्र 99 के ऑफर मिल रहा है। इसके बाद ना इसका चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। नोट्स एक बार जरूर से पढ़ना। कहाँ पे मिलेंगे? नंबर नोट करो, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे 99 रुपये का पेमेंट करके इसी नंबर पे आप जो उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी तरह अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।